Hello students. Hello students. Welcome back. Today we are going to learn how to find area of a triangle. Now, let's say there is a triangle with vertices A, B and C where side lengths are length of side BC is A, length of side AC is B, length of side AB is C. Then in how many different ways we can find area of this triangle? तो चलो देखते हैं. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो मेथड हम डिस्कस करेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर BC को बेस माने तो पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा AD एंड दिस विल बी नोन एज आवर हाइट इफ BC इज द बेस. इफ वी टेक AC इज द बेस देन पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी AC पे, और अगर AB को बेस लें तो पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी AB से, वो उसका हाइट होगा. So in that case, we can say this is equal to half into A into H if this length is H. This is one way to find area of this triangle. Now, another way is half A into B into sine of C. Means अगर दो साइड लेंथ और उसके बीच का एंगल मालूम हो तो हम बड़े ही आसानी से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं. लेट्स से दिस एंगल बी है ना, ये एंगल बी कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री. इन ऑल दीज केसेस वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी. ए और बी क्या है? ए और बी साइड लेंथ्स हैं. तो इन दैट केस जो साइन सी है यहाँ पे हम ये ना लेके हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, दिस एंगल सी, बिकॉज साइड लेंथ हमने क्या लिया है? ए और बी. तो एंगल क्या पता होना चाहिए? सी. सो हाफ ए बी साइन सी, और वी कैन ऑल्सो से हाफ ए सी साइन बी और हाफ बी सी साइन ए. जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके रिस्पेक्टिव हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ थर्ड मेथड विच इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी. जहाँ पे S क्या है? S इज नोन एज A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अगर हमें ट्राइंगल में मालूम हो कि सर्कम रेडियस की लेंथ क्या है तो भी एरिया निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी सी बाई 4R, वेयर R इज द सर्कम रेडियस. अब सर्कम रेडियस क्या होता है? तो अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से कोई सर्कल जा रही है तो जो भी इसका रेडियस होगा दैट इज आवर सर्कम रेडियस. ठीक है. एंड सर्कम रेडियस के अलावा अगर हमें पता हो कि इन रेडियस की लेंथ क्या है तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं. एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस. आर क्या है? इन रेडियस. अच्छा, इन रेडियस क्या होता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए कोई सर्कल जा रही है तो फिर उसका जो रेडियस होगा, जैसे कि ये, दिस इज रेडियस आर. सो दिस इज आवर इन रेडियस. नाउ इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी ट्रायंगल के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जहां पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है? तो √3/4a². सो वो सब पर्टिकुलर ट्रायंगल बेस्ड है कि अगर राइट एंगल है तो एरिया क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होगा. ये जनरलाइज्ड वे है. ठीक है.
सो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड सॉल्व किए जा सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड. वो क्या है देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, लेट्स से दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दिस इज एस. सो जिस रेशियो में बेस है अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का एरिया भी होगा. कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू एस डिवाइडेड बाय एस आर. जिस रेशियो में बेस है उसी रेशियो में कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का एरिया भी होगा. तो ये सारे मेथड्स हो गए जिससे हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. नाउ चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे. फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज डी एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी इज टू डी बी इज टू 3. तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. चलो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं. ट्रायंगल ए बी सी कुछ ऐसा ए बी एंड सी. डी एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी. तो ए बी यहां पे है सच दैट ए डी इज टू बी डी. यहां पे ए डी है, ए डी इज टू बी डी इज टू 3. बी इज टू ई सी, बी ई इज टू ई सी इज 1:1. तो ई कहीं यहां पे है. सी एफ इज टू एफ ए इज 3:5. सो एफ कहीं यहां पे है. नाउ वी कैन से दैट इफ ए डी इज इक्वल टू 2x then db will be 3x. if b is y, ec will also be y. if cf is 3z, fa will also be 5z. है ना, fa क्या हो जाएगा 5z हो जाएगा. ठीक है. अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी एफ टू दैट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. अब हमें मिला देना है डी एफ को. सो डी ई एफ इसका एरिया चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द होल ट्रायंगल. सो कैसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस पे कैट में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले. सबसे पहले देखो, यूजिंग द सेकेंड फॉर्मूला, दिस वन, okay, what we can say that area of triangle ADF divided by area of triangle ABC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF लिख सकते हैं हाफ इंटू 2x इंटू 5z इंटू साइन A डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख सकते हैं? तो ए बी की लेंथ कितनी है 5x, ए सी की लेंथ कितनी है 8z इज टू साइन ए. नाउ इन दैट केस यू कैन सी कि साइन ए कैंसिल्ड आउट, x कैंसिल आउट, z कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट. सो व्हाट डू वी गेट? द रेशियो दैट वी गेट इज again 5 will also be cancel out. this is 1/4. so ये 1/4 आ गया. मतलब ये जो ट्रायंगल है ADF पूरे ट्रायंगल का 1/4 है with respect to the area. now similarly if we try to find what will be the area of triangle DBE divided by area of triangle ABC. तो अब हमें पता है कि ये साइन वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ये वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाने वाला है, हाफ कैंसिल आउट हो जाने वाला है. सो नाउ वी कैन डू सम क्विक वर्क लाइक 3 into 1, ये क्या है 1y है, राइट. सो 3 into 1 डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ 5 है, सो 5x और ये पूरी लेंथ 2 है, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3/10. सिमिलरली
what will be area of triangle ECF divided by area of triangle ABC. तो ये क्या हो गया 1 into y, so 1 into 3 divided by पूरा का पूरा कितना है 2y है, तो 2 into पूरा का पूरा ये कितना है 8 है, तो this will become 3/16, right? 8 into 2 16, 3/16. Now think about this. This triangle is 1/4 of whole triangle. This triangle is 3/10 of whole triangle, and this triangle is 3/16 of whole triangle. Now can we find this triangle? Yes, we can definitely find कि अगर पूरे ट्रायंगल में से इन सबको हटा दें तो ये निकल आएगा. पूरे ट्रायंगल का एरिया हम कितना ले सकते हैं? तो अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 1 मान लें, कैन वी से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, विच विल बी 1/4 प्लस 3/10 प्लस 3/16. अब यहाँ पे 1 माइनस, अगर 80 LCM ले लें तो यहाँ 20, यहाँ 8 और यहाँ 5, तो कितना हो गया 20 प्लस 8 28. अच्छा 8 यहाँ पे आएगा तो 8 into 3 आ जाएगा, राइट? सो 8 into 3 दिस विल बी 24 प्लस 5 into 3 15. So this will give us 39 plus 20 59. 1 minus 59, इसे मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे. So this will be equal to 1 minus 59/80, which is nothing but 21/80. This will be the ratio of area of triangle DEF. हमने होल ट्रायंगल का एरिया कितना लिया 1, तो ये 21/80 आ गया है. सो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टू दैट ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC का एरिया 1 है, DEF का 21/80 है, सो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 21:80, विच इज ऑप्शन बी. सो बहुत ही अच्छा यूज है इस एरिया के कॉन्सेप्ट का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इन ट्रायंगल ABC D and F are midpoints on AB and AC. So चलो ट्रायंगल ड्रॉ कर ले फिर से. इन ट्रायंगल A, B and C, D is the midpoint of AB, C is the midpoint of AC. Point E is a point on in ABC such that B is to EC. ये E है, राइट? पॉइंट, अच्छा ये जो पॉइंट है ये F है, C तो ये हो गया, सो दिस इज F. सो E सच दैट B इज टू EC, ये 2x है तो ये 3x है ना, और ये तो इक्वल है एज गिवन इन द क्वेश्चन. दीज आर द मिड पॉइंट्स. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADF to that of the triangle DBE. ADF to that of triangle DBE. चलो इसे मिला देते हैं और ADF यहाँ हो गया, है ना, ऐसा. तो ADF का एरिया क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू होल ट्रायंगल? ADF का एरिया क्या होगा? तो देखो अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दे, देखो अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दे, क्या कह सकते हैं कि AD और BD दोनों बेस इक्वल है. अगर इक्वल बेस हैं, कैन वी से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा BDC. सो BDC, व्हाई? बिकॉज AD इज इक्वल टू BD, है ना. D को भूल जाओ, DF को भूल जाओ, ऐसे. चलो लेट मी हेल्प यू. इसको हटा दिया, इसको हटा दिया. अब सोच के देखो, दोनों बेस इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, अभी देखा था हमने. अब अगर मैं
इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, डी और एफ को ज्वाइन कर दूं, तो क्या हो जाएगा देखो अगेन, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी. इफ ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, कैन वी से दैट एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल विल बी इक्वल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF will be equal to area of triangle CDF. इन दोनों का एरिया इक्वल होगा. तो सोच के देखो, अगर ये x है तो ये भी x है, और ये पूरा का पूरा 2x है. ये अगर x है तो ये पूरा का पूरा 2x है, तो ये भी 2x हो जाएगा ना. दिस इज ऑल्सो 2x, राइट. अब यहां से हमें अगर थोड़ा आगे बढ़े और इस लाइन को ज्वाइन कर दें, इसे ज्वाइन कर दें, तो सोच के देखो B इज टू AC कितना है, 2:3. तो इनका जो एरिया होगा वो भी उसी रेशियो में होगा. तो कैन वी से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BED और BDE दोनों सेम है, और DBE, यहाँ पे DBE है तो DBE ले लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE विल बी इक्वल टू, ये 2 है ये 3 है, तो ये 2 आउट ऑफ 5 हो जाएगा. सो दिस विल बी 2/5 ऑफ पूरे एरिया, यानी कि 2x. कितना हो जाएगा ये, 4x/5. ये एरिया पूरा का पूरा 2x है, 2x का 2/5 यानी कि 4x/5. अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF कितना है, x है. तो अगर हमें रेशियो चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, ADF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE. तो ADF का एरिया x है और इसका एरिया 4x/5 है. ये कितना आ जाएगा, 5/4. एंड दैट इज आवर आंसर, विच इज ऑप्शन D. तो अगेन, इन a triangle the ratio of base is same as the area of corresponding triangles. Okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज in the triangle ABC DE is parallel to BC. BC is equal to 21, DE is equal to 6, EC is equal to 12 and BD is equal to 9. Find the area of the triangle ADE. ADE का एरिया निकालना है हमें. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि DE is parallel to BC. तो ये अगर A है, ये B है और ये C है, हमने एक लाइन ड्रॉ की DE यहाँ पे, वेयर DE is parallel to BC, ऐसा दिया हुआ है. जहाँ पे DE is given which is 6, EC is 12, तो DE is 6, EC 12 है, BD 9 है और BC कितना है, BC की लेंथ 21 दे रखी है, राइट. 21 दे रखी है. We need to find the area of the triangle ADE. So how do we do that? So there is a basic proportionality theorem, जहाँ पे अगर 3 पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे हैं तो corresponding सेगमेंट का रेशियो इक्वल होता है. जैसे ये अगर PQR है, ये MNO है, so we can say that PQ upon QR is equal to MN upon NO, या फिर PQ upon PR is equal to MN upon MO. So similarly in this case, if I draw a third parallel line, so it will be situation like this, that AD upon AB is equal to DE upon BC, which is also equal to AE upon EC. तो यहाँ पे DE अपॉन BC कितना है, 6:21, विच इज इक्वल टू 2:7. अगर ये 2:7 है तो AD अपॉन AB भी 2:7 होना चाहिए. इन दैट केस AD is to BD 2:5 हो जाएगा.
तो अगर ये 5 यूनिट है तो 1 यूनिट 1.8 के बराबर हो गया, तो AD की लेंथ 3.6 हो गई। सिमिलरली AE/EC भी 2:5 होना चाहिए। तो अगर ये 12 है, 5 यूनिट, 1 यूनिट इज 2.4, 2 यूनिट विल बी 4.8. So now you can see in triangle ADE all the three sides are given 3.6, 4.8 and 6. अच्छा, अगर 1.2 से डिवाइड करें तो 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. So we can very easily find the area. This triangle will be right angle. We can say area of triangle ADE will be equal to half of 3.6 into 4.8. तो ये कैंसिल आउट हो गया 1.8 टाइम्स. नाउ 18 into 8 is 144, carry 14, 18 into 4 is 72 plus 14, 86. So this will be 86. 8, अच्छा 2 डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 2 पहले लेंगे. सो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर. That will be our area of the triangle ADE. Now, next question it says, if the hypotenuse of the right angle triangle is less than 16 centimeter and the area of triangle is an integer, which of the following is not a possible value of area of the given right angle triangle? So, कोई एक right angle triangle है, something like this. Let's say this side length is A, this side length is B, and this side length is less than 16. क्या है? लेस देन 16 है. सो व्हाट वी कैन से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन 16 स्क्वायर, राइट? और वी कैन से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन 256. नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट एरिया? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? हाफ a इंटू b. सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स. अच्छा, अब अगर एक छोटी सी अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट में यूज करूं जहां पे क्या होता है कि AM अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो अगर 2 नंबर की बात करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, यानी कि AB का, राइट? सो इन दैट केस अगर हम बात करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू AB बाई 2. अब यहाँ पे देखो ये क्या है? AB बाई 2 ही तो है. कैन वी से दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4. अब ये अगर 256 है, so what is 256 by 4? This is 6 times, this is 4 times. So the area of this triangle, given triangle, will always be less than 64. So if you check the options, option D is greater than 64, which is not possible. Okay. Now, next question it says, in a triangle, lengths of 2 sides and the altitude to the third side are 9, 11 and 8 respectively. The circumradius of this triangle is closest to. Now, do we remember anything that we have learned in this session regarding circumradius of a triangle? So yes, there is one thing, that area of any triangle is equal to ABC upon 4R. This is given, right? Now think about this. In this question, situation is given something like this, that let's say this is A, B and C. So 2 side lengths are given. AB is 9, AC is 11 and the altitude to the third side, this is our third side. So altitude to this is 8. So what will be the circumradius of this triangle? Now think about this. Can we say area of this triangle can be written as half into BC into height, let's say this is D, into AD. This should also be equal to ABC, means product of all 3 sides. We already have 2 sides, 9 and 11, into BC
divided by 4r. R is the circumradius. Now in that case, BC will be cancelled out. AD is given which is 8. AD is given which is 8. तो AD की जगह अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूँ तो चलेगा. So this is 4 times. Now in that case, what will be the value of R? Can we say R will be equal to 99 upon 16. Question is, the circumradius of this triangle is closest to, think about this, this value is 6 into 16 is 96.2 something. This value is very much approx to 6.2. So our answer, which says circumradius is closest to, it will be option B, which is 6. So if you try solving this question in any other method, काफ़ी समय लग सकता है सॉल्व करने में और काफ़ी मेसी और कैलकुलेटिव भी हो सकता है. सो उम्मीद है कि यह मेथड समझ में आया होगा और आप आगे भी यूज कर पाओगे. सो विद दैट वी आर डन विद दिस सेशन. आई विल बी बैक with a fresh new video